डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस के बाद पेरिस में ज़ेलेंस्की से मिलते हैं। वहां पर उन्होंने ये कहा कि इमीडिएट सीज फायर की जरूरत है, तुरंत हमें रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करना है। जिस पर रशिया ने भी बोला कि हाँ, हम बिल्कुल पीस नेगोशिएशंस के लिए रेडी हैं। कुछ कंडीशंस है रशिया की, व्लादिमीर पुतिन की, अगर वो फुलफिल हो जाएंगी तो हम रशिया यूक्रेन वॉर को बंद कर देंगे। लेकिन यहां पर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं, हम पीस नेगोशिएशंस को इस तरीके से नहीं मानेंगे। जब तक सिक्योरिटी गारंटी नहीं होगी तब तक रशिया यूक्रेन वॉर चलता रहेगा। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक ह्यूज मिसाइल अटैक्स किए गए हैं डिफरेंट यूक्रेन के एनर्जी साइट्स पर। तो इस ह्यूज अटैक के रैमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पर, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स आपको चैनल पर मिला करती है, डिटेल एनालिसिस इस चैनल पर मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप मेरे पीछे यूक्रेन का मैप देख रहे हैं। यूक्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे कीव क्या है, कीव कैपिटल है यूक्रेन की। यहां पर जो इनके एनर्जी स्ट्रक्चर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वहां पर अटैक किया गया है। फिर आप खार्किव देख रहे हो, यहां पर जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी से रिलेटेड, वो उन पर अटैक किया गया है। इसका सिंपल रीजन ये है कि भाई फरवरी 2025 में रशिया यूक्रेन वॉर को 3 साल हो जाएंगे। ये 3 साल जंग कैसे चल गई? यूक्रेन की मोराल की वजह से। तो यूक्रेन की मिलिट्री और यूक्रेन की जो आम जनता है, उनका जो मोराल है उसको तोड़ा जा सके, उनकी इकोनॉमी को डिवास्टेट किया जा सके, इस वजह से ये ह्यूज मिसाइल अटैक्स किए गए हैं। तो रशिया लॉन्चेस ह्यूज मिसाइल अटैक्स ऑन यूक्रेन्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। रशियन मिलिट्री स्ट्राइक्स टारगेटेड यूक्रेनियन पावर ग्रिड। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्लूक में अटैक किया गया है, ये प्रॉपर प्लानिंग करी गई है, टारगेट किया गया है कि यूक्रेन के इन टारगेट्स को अटैक किया जाएगा। और ये जो टारगेट्स हैं ये कौन से हैं? ये यूक्रेन के पावर ग्रिड हैं, सो दैट जो इकोनॉमी चल रही, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी है यूक्रेन की, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए। क्यों भैया? इसका रीजन ये है कि ये जो 3 साल चली ना जंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जो यूएसए है, इन्होंने भर भर के यूक्रेन को सपोर्ट किया, डॉलर्स भेजे, हथियार भेजे। लास्ट में जो बाइडेन जाते जाते इन्होंने ये कहा यूक्रेन को कि जाओ, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी देता हूं, डिस्ट्रॉय कर दो रशिया को। लेकिन अब जो है रशिया यूक्रेन वॉर में जो यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए से ना, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वॉर की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ये वॉर अननेसेसरी हो रहा है। उनका यही स्टेटमेंट था, ये वॉर जो है नीडलेसली तरीके से स्टार्ट हो गया है, इतने फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, इसे तुरंत बंद करना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो यूएसए 3 साल से इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना हेल्प दे रहा है, इस एड को भी यूएसए बंद करेगा। तो इसी वजह से रशिया को पता है कि ज़ेलेंस्की इस बार बैकफुट पर है। प्लस इन्होंने यूएसए की जो बात थी, डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी कि पीस नेगोशिएशंस करना है, इस पर भी ऐसा कंडीशन रख दिया कि सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। तो इसी वजह से रशिया को लगा कि इस वक्त ये बिल्कुल सही मौका है, जो भी थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची यूक्रेन की, इसको भी टारगेट करते हैं, इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और डिस्ट्रॉय करते हैं, इनका मोरल ऑलरेडी लॉस हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, ये जो ह्यूज मैं आपको लेवल बता रहा हूं, वो लेवल ये है कि 93 मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कुछ जो है हाई प्रिसाइशन क्रूज मिसाइल्स भी, हाई प्रिसिशन क्रूज मिसाइल्स भी हैं, जो कि स्पेसिफिकली एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। अब चाहे हम कीव की बात कर लें, हम चाहे लीव की बात कर लें, हम खार्किव की बात कर लें, हम ओडेसा की बात कर लें, यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनको धुआं कर दिया है। पिक्चर है ना, डायलॉग है गैंग्स ऑफ वासेपुर में, धुआं कर देंगे। तो इसी तरीके से धुआं कर दिया है। इस तरीके से आप फुटेज भी देख सकते हैं कि जो भी इन शहरों में इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब देखिए जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट, इनका स्टैंस क्या है? Our strength lies in our unity and determination to defend our homeland. Ukraine will continue to stand firm against aggression, ensuring the safety and recovery of its citizens. बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो इतने टाइम से 3 साल से जो डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, इसमें जो मेन रोल था वो यूएस का था। यूएस भर भर के सपोर्ट कर रहा था इनको, ठीक है। लेकिन अब यूएसए अगर इस सपोर्ट को खींच लेगा तो क्या यूक्रेन इसी डिटर्मिनेशन के साथ रशिया यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू कर सकेगा? क्या रशिया के अग्रेशन को काउंटर किया जा सकेगा यूक्रेन के द्वारा? अगर यूएसए की हेल्प कम हो जाएगी तो ये हमें 20 जनवरी 2025 से पता चलेगा। लेकिन इनका स्टांस यही है कि हमें यूनाइट होके डिटर्मिनेशन के साथ अपनी कंट्री को बचाना है। अब देखिए ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें पावर ग्रिड्स भी इन्वॉल्व हैं, पावर ग्रिड्स पर भी अटैक किए गए हैं। जो एनर्जी फैसिलिटीज हैं, इनको भी नहीं छोड़ा गया है। एंड इसका सिंपल फंडा है जो मैंने आपको बताया है कि यूक्रेन की जो डिक्लाइनिंग इकोनॉमी है, उसे और डिक्लाइन किया जा सके और उसे वीक किया जा सके, एंड जो सिविलियन मोराल है उसे भी डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो पीस नेगोशिएशंस पर मना किया, उसके तुरंत बाद, उसके कुछ दिन बाद हम देख रहे हैं कि इस तरीके का ह्यूज मिसाइल अटैक हो चुका है। अब अगर यूक्रेन को यूएसए से उस तरीके की हेल्प नहीं मिलती है
ठीक है, अगर मिल जाएगी उस तरीके की हेल्प मिलेगी तो फिर इस तरीके से फिर से रिटेलिएट करेगा यूक्रेन, हो सकता है कि रशिया पर फिर बड़े लेवल पर अटैक हो जाए और ये वॉर चलती रहेगी। लेकिन अगर यूएसए वो हेल्प वापस खींचता है तब हम ये सोच सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि अगर यूक्रेन फिर उस कंडीशन में नहीं रहेगा कि रिटेलिएट किया जा सके, फिर रशिया भी शायद इस तरीके के अटैक्स ना करे, एंड फिर इवेंचुअली जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से, यूएसए की हेल्प कम करने से शायद इस क्राइसिस का एंड हो सकता है। लेकिन अब यही है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी कंडीशंस रखी जाए उन्हें फुलफिल किया जाए। अगर सीज फायर हो तो वो टर्म्स माने जाएं तो हम ये समझ सकते हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। यूक्रेन की भी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती रहेगी, यूरोप पर भी इंपैक्ट पड़ता रहेगा, रशिया की भी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होती रहेगी, एशिया पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, एंड दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, जो 3 साल से हम देख रहे हैं। तो ये थी इस न्यूज़ की पूरी एनालिसिस। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।